तो यहाँ पर आईपीओ को लेकर भी स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर की है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को बना करके चलेगा। आगे बढ़ लेते हैं सर, अक्रॉस द मार्केट अगर हम बात करें तो आपके फोकस में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे, सेक्टर्स रहेंगे जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो इस पत्थर पे देख रहे हैं। जी। देखिए उर्वशी, निफ्टी डिफेंस की अगर बात करें तो निफ्टी डिफेंस लास्ट वीक एक उभर के आया है और अपने जो लाइफ हाइज है उसके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और क्लोजिंग भी आप वीकली क्लोजिंग देखेंगे करीबन 9600 के अराउंड निफ्टी निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने यहाँ पर दिया है। तो करीबन आप हम्म। देखेंगे तो मई 2025 में 9195 का जो हाई लगा था, उसके बाद हम्म। अप्रैल 2026 में आप देखें काफ़ी बड़ी कैंडल थी और वहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर बना था और वहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है। अब निफ्टी आईटी की माफ कीजिए, निफ्टी डिफेंस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एच एल बी एल मैजडॉग वहाँ बात होती है इन्वेस्टर्स की। और जो हम्म। निफ्टी पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स है उनकी अगर बात रहती है। हम्म। अगर इस बार का आप रैली क्लोजली आप वॉच करें, ट्रैक करें, तो यहाँ पर जो प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स है जैसे पारस डिफेंस, एमटार, अपोलो माइक्रो सिस्टम, एशो शहरों ने लीड किया है। और यहाँ पर जो निफ्टी डिफेंस है वहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अब आप देखेंगे तो जो शिफ्ट है वो निफ्टी पीएस जो डिफेंस के पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर बीईएल पर हमारा ध्यान है। बीईएल में एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद अपने 200 एसएमए को टेस्ट किया है और यहाँ से एक स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो इसमें बीईएल ध्यान में रखना चाहिए। एचएल आप देखेंगे हम्म। तो एचएल में अभी भी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है, 2 लाख करोड़ के आसपास की है। बट वहाँ पर अभी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। तो एचएल अभी भी आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा, करीबन 4400 से लेकर 4900। और मैजडॉक की अगर बात करें तो मैजडॉक में एक अच्छा बॉटम बना है करीबन 2350 से लेकर 2400 का, हम्म। और यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर मैचडॉग में आपका ध्यान होना चाहिए। कोई भी आप पोजिशनली आप ट्रेड लेते हैं वहाँ पर 2350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे मैचडॉग में। और बीईएल में दो तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप ट्रेडिंग बेट्स पे है तो करीबन 408 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और आपको लंबी हम्म। अवधि के लिए रहना है तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। करीबन 360-65 का एक अच्छा जोन है, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और आने वाले दिनों में बीईएल में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए गए हैं वरुण सर की तरफ से। सर लास्ट की अगर हम सेशन की बात करें तो भारत फोर्स को लेकर के भी एक न्यूज निकल करके आई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो इंडियन नेवी के लिए गैस टरबाइन जनरेटर सप्लाई करने का एक अच्छा खासा ऑर्डर दिया है भारत फोर्स को। लास्ट 3 इयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो मल्टीपैकर रिटर्न दिया है इस काउंटर ने। क्या व्यू रहेगा आगे के लिए भारत फोर्स में, क्योंकि कल के सेशन में भी 1% की अपसाइड दिखाई थी आपको। जी। यहाँ पर भारत फोर्स में भी पॉजिटिव रुझान ही रहेगा। देखिए अर्निंग्स के बाद एक अच्छी मोमेंटम आई है, उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार 2 मंथ्स, यहाँ पर 2 मंथ्स का कंसोलिडेशन हुआ है और अभी स्टॉक एक फ्रेश हाई पे चल रहा है। तो फंडामेंटल यहाँ हम्म। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो अदर बिजनेसेस है जो नॉर्थ अमेरिका में उनके जो बिजनेस चले वहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल के आ रहा है। और साथ ही में डिफेंस हम्म। में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पेनिट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। स्टॉक हाई 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 लो के अराउंड चल रहा है। अपने जो डेली का चार्ट आप देखेंगे तो 24 EMA के साथ यहाँ पर सपोर्ट लेके चल रहा है। कोई भी अगर आपके पास पोजिशनली आपने रखा है आपका स्टॉक तो 1825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और अगर शॉर्टर टर्म व्यू है तो करीबन आप 1975 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर चल सकते हैं। स्टॉक अपने लाइफ हाई पे चल रहा है। और जनरली औरुषि जी आपने देखा होगा कि जैसे स्टॉक अपना लाइफ हाई निकालता है, 52 हाई हम्म। निकालता है, वहाँ से 10-15% का रैली और बनता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम्म। बने रहने की सलाह है। और अगर कोई भी डीप आता है यहाँ पर आप 2000 के लेवल तक बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में कुछ गिरावट आती हुई देखी है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सर, स्विगी को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा। अपने 52 वीक हाई से करीब 46% तक टूट चुका है। आगे क्या इसको लेकर के अप्रोच होनी चाहिए। देखिए मैम, इंटरनेट स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो इंटरनेट स्टॉक्स के अंदर जो भी क्विक कॉमर्स है या इटर्नल है, स्विगी है, वो स्टॉक सारे आ जाते हैं। वहाँ पर आप हम्म। देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर भी आप स्विगी के आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड है, करीबन 370 का जो एक जोन था वहाँ से ब्रेकडाउन मिला और स्टॉक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में चल रहा है। कोई भी जो एक बाउंस आ रहा है वहाँ पर एक सेलिंग आ जाती है। और अपना 24 और 52 EMA से यहाँ पर लगातार सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रहा है। जब तक स्टॉक 280 के ऊपर क्लोज नहीं आता अभी भी एक डाउन ट्रेंड रहेगा। 280 के बाद एक बेस फॉर्मेशन है और करीबन 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 280 के ऊपर, और फिर यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है। हाल फिलहाल यहाँ अवॉइड की ही सलाह रहेगी। अवॉइड की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं लूथा डेवलपर्स की तरफ। ये शेयर भी अपने हाई से करीब 39% तक सर टूटता हुआ नजर आया। इस पर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आगे के लिए अपनी वॉच लिस्ट में को रखे या फिर यहाँ से भी अगर पोजीशन है तो एग्जिट कर लिया जाए।
जी, देखिए वरुषि, रियलिटी एज एज अ स्पेस आप देखेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे तो आई थिंक जून 24 के अंदर यहाँ पर हम्म 1157 के हाई बने थे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में। और लगातार आप देखेंगे तो निफ्टी रियलिटी एक प्रेशर में है, और लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं। और साथ ही में आप देखेंगे तो जो एक इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन बनी थी, साथ ही में लैंड प्राइजेस जो आगे बढ़ रहे हैं और हाउसिंग डिमांड है, और स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर जो हायरिंग्स कम हो रही है, उससे भी आप देखेंगे तो कंजम्पशन कम आ रहा है। तो निफ्टी रियलिटी इसकी वजह से एक प्रेशर में रहा है। साथ ही में हाल फिलहाल लास्ट 6 मंथ्स का अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन, तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। अब जाकर निफ्टी हम्म रियलिटी अब एक रिवर्सल आया है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और अपने 200 SMA के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। लोधा की अगर हम्म बात करें तो लोधा ने भी एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलरली पैटर्न दिखाया है, और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। 660 के हम्म अराउंड यहाँ पर स्टॉक ने लो लगाए थे, और अब एक हायर बेस फॉर्मेशन हो रहा है करीबन 800 के जोन में। जैसे ही स्टॉक अपना 200 SMA है 1030, वहां तक एक रैली कर सकता है, जैसे ही 950 का यहाँ पर लेवल निकालता है। 1030 के अराउंड एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बट यहाँ से क्लीन हम्म 5 to 6% का अपसाइड दिख रहा है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है, आप 840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले नाम की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 1000 के लेवल को दोबारा से टच करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट किया है सर श्रीराम फाइनेंस ने, इसमें क्या आगे की स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या लेवल्स देख रहे हैं? जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें ऋषि जी, तो काफ़ी एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है, और इन्वेस्टर्स के यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी बने हैं। अब स्टॉक ने एक आउट हम्म परफॉर्मेंस दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो आप देखेंगे तो हम्म फेब्रुवरी 26 के अराउंड यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस के करीबन 1100 के आसपास के हाइज बने थे, और उसके बाद आप लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 900 के अराउंड 850 से 900 का एक बैंड है, वहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है स्टॉक ने। पर वहीं पे आप देखेंगे तो कोइंसाइड हो रहा है डेली के 200 SMA, तो वहां पर एक हम्म अच्छा सपोर्ट बनाया है। ऊपर की तरफ लगातार स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है करीबन 1040 1035 के जोन के अंदर। जैसे ही स्टॉक यहाँ से लेवल निकालता है, काफ़ी क्षमता रखता है स्टॉक यहाँ से भी आगे के लेवल यहाँ निकालने की। बट यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन है, आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 850 900 के जोन में आप खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेटर है। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है, तो आप करीबन यहाँ पर 975 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इस हफ्ते जो है वेदांता जो है मेन फोकस में रहा, और डिमर्जर के बाद यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही हैं। खास करके वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो ब्रोकरेजेस का ये पसंदीदा बना हुआ है। शुक्रवार की बात करें तो 2% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में हमें देखने को मिली थी। वरुण जी, आपका व्यू क्या रहेगा इस काउंटर पर? जी, जैसे डीमर्जर लिस्टिंग डीमर्जर के स्टॉक लिस्टेड हुए थे, वहां पर हमारा वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता पावर पर एक पॉजिटिव रुझान था। हम्म वेदांता एल्यूमिनियम आप देखेंगे तो करीबन 500 510 के अराउंड लिस्ट हुआ था, और वहां से हमने बताया था करीबन 440 460 का एक जोन है, वहां पर एक सेटल हो सकता है, वहां पर फेयर वैल्यू है। साथ ही में एल्यूमिनियम हम्म बिजनेस आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम बिजनेस की डिमांड आगे जाने वाले दिनों में रहेगी। बट हाल फिलहाल जैसे यूएस ईरान डील का यहाँ पर एक क्लोजर मिला है, तब से एल्यूमिनियम प्राइसेस काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा डाउनफॉल आया है। उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बाय एंड हम्म लार्ज आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स ने काफ़ी बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस दिया है। तब वेदांता पूरा एक स्टॉक था, वेदांता एल्यूमिनियम सेपरेटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर 420 से लेकर 450 का अगर जोन आता है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि आने वाले आप देखेंगे जो क्वार्टर्स है, या जो नए फाइनेंशियल ईयर्स है, वहाँ पर उनका जो हम्म बिजनेस आउटलुक है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए।